तहरीक इंसाफ तजादिस्तान बन चुकी है। इस जमात में मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप की अलग ही राय है। ये तमाम ग्रुप्स अलहदा बानी PTI से मुलाकात करते हैं, उनको किसी भी मसले पर गलत या सही गाइड करते हैं और अपनी मर्जी का फैसला ले लेते हैं। कप्तान मैदानी सूरत हाल से आशना ना होने के बायस वैसा ही फैसला करते हैं जैसा ही ग्रुप चाहते हैं, लेकिन जब ये ग्रुप बाहर आकर इन फैसलों को अनाउंस करते हैं तो वोटर सपोर्टर्स में इस हवाले से इस्तराब पाया जाता है, क्योंकि ये ग्रुप उन लोगों को भी ना सिर्फ पार्टी में वापस ला रहे हैं जिन्होंने 9 मई के बाद खुद को पार्टी से अलग किया, बल्कि इस वाक़े की मजम्मत भी की। लेकिन अब सेनेट इलेक्शंस हो या ज़िमनी इंतखाबात, मुख्तलिफ मौके पर यह सुनने को मिलता है कि इनमें से कुछ अफराद को उन कारकुनान पर फौकियत दी जा रही है जो हर मुश्किल में पार्टी के साथ खड़े रहे। गुज़श्ता दिनों जब सेनेट के लिए तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया तो इनमें एक नाम मिर्ज़ा अफरीदी का भी शामिल था। ये वो मिर्ज़ा अफरीदी थे जो सबसे पहले 9 मई की मजम्मत करके PTI छोड़ने वालों में शामिल हुए थे। अब इनको सेनेट नशस्त से नवाजा जा रहा है। ज़रा मिर्ज़ा अफरीदी का तारुफ एक झलक आपके सामने रखता है। मैं उसको टोटली कंडेम करता हूँ, स्पेशली हमारे जो जिना हाउस के ऊपर हुए हैं, हमारे जीव्स के ऊपर हुए हैं और जो हमारे शोहदा हैं उनकी जो यादगारें हैं उनकी बेहुरमती हुई है, मैं उसको टोटली कंडेम करता हूँ। और इसमें जो भी इन्वॉल्व है कानूनी तौर पर उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये फौज हमारी है, हम उनमें से हैं, वो हम में से है। अब मिर्ज़ा अफरीदी साने 9 मई के बाद ना सिर्फ सेनेट टिकट के लिए अपना नाम तय करा चुके हैं, बल्कि उनकी पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के साथ तस्वीर भी वायरल हो रही हैं। इसके अलावा ज़िमनी इंतखाबात में टिकट की जो फहरिस्त जारी हुई है उसमें भी एक ऐसा नाम था जिसको देखकर तहरीक इंसाफ के कारकुनान में बहुत इस्तराब पाया जा रहा था। ये नाम अफजल ढांडला का था। यूँ तो अब उनका टिकट सख्त रिएक्शन के बाद कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन पहले उन्हें भक्कर से टिकट जारी किया गया PP 93 से, जिस पर कारकुनान ने कायदीन से भरपूर एहतजाज किया और उनको तनकीद का निशाना बनाया। अफजल ढांडला कौन थे, ज़रा ये भी आपके सामने रखते हैं। किस तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब आ रही थी, सिंध हाउस में लोग जमा थे तो अफजल ढांडला वहीं जाकर बैठे थे। माफी मांगेंगे तो माफी मांगेंगे, जैसे कहा है तो माफी मांगेंगे तो आ जाएंगे। ये उस वक्त इमरान खान से माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन उसके बाद बताया ये गया कि इन्होंने इमरान खान से माफ़ी मांग ली और ये माफ़ी कबूल भी कर ली गई है। अब एक तनाज़ा खड़ा हुआ। ये तनकीद इतनी बड़ी कि सीनियर क़यादत को इसका खुद जवाब देना पड़ा, जैसा कि हम्माद अज़हर ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि मेरा इस सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। अफजल ढांडला को टिकट बानी तहरीक इंसाफ के कहने पर दिया गया क्योंकि यहाँ हमारा साबिका उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहा था और अफजल ढांडला दूसरे नंबर पर थे। इसी तरह उमर अयूब ने ट्वीट के जरिए बताया कि तारीख और वक्त के साथ हमें मार्च को उनके पास एक लिखी हुई हिदायत आई जो उमैर न्याजी लाए, उसमें अफजल ढांडला का नाम शामिल था और इस लिस्ट को मनूअन शेयर कर दिया गया। इन तौजीहात के बावजूद भी कारकुनान ने इस नाम पर बहुत एहतजाज किया, जिसके बाद हम्माद अज़हर की जानिब से ट्वीट के जरिए बताया गया कि उनका नाम कैंसिल कर दिया गया है। उन्होंने लिखा कि आप सबकी राय को मैंने और उमर अयूब साहब ने बानी चेयरमैन तक पहुंचाया है और उसके बाद अफजल ढांडला का नाम कैंसिल हुआ है। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, बल्कि हम्माद अज़हर ने मुतअद्दिद ट्वीट्स पे हवाले दिए और बताया कि किस तरह उमैर न्याजी बानी PTI से मुलाकात करने के लिए गए थे। फिर उमैर न्याजी ने जब वो लिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल यानी उमर अयूब के साथ शेयर की तो उमर अयूब साहब ने ये मुझ तक पास ऑन किया और मेरे या सेक्रेटरी जनरल के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि उसको तस्लीम किया जाता, क्योंकि जो लिस्ट शेयर हुई थी उसमें 13 नंबर पॉइंट ये था। पॉइंट नंबर 13 ये था कि अफजल ढांडला को PP 93 से भक्कर से टिकट जारी कर दिया जाए। ऐसे फैसले के सबसे ज़्यादा मुतनाज़ तरीन तस्वुर किए जाते हैं और इन फैसलों के पीछे एक ही नाम सामने आ रहा है और वो नाम बैरिस्टर उमैर न्याजी का है। आम इंतखाबात में भी बहुत से ऐसे टिकट थे जिनको मुतनाज़ तस्वुर किया गया और इन फैसलों के पीछे भी मुबैना तौर पर उन्हीं का नाम लिया जाता है। लेकिन अब देखना यह है कि सिर्फ नाम ही लिया जाएगा या तहरीक इंसाफ इनके खिलाफ कोई एक्शन भी लेगी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ। इस सारे मामले के ऊपर खासा गौर व खौज किया गया और अल्टीमेटली ये डिसीजन भी हुआ कि अफजल ढांडला से टिकट वापस लेना है। लेकिन उसके साथ साथ एक मैस मोबिलाइजेशन का फैसला भी किया गया है। मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चलाने के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामान के लिए अंदर तहरीक इल्तवाए कार जो 6 जजेस का मामला है उस पर तहरीक इल्तवाए कार लाने का फैसला किया और आज ही न्याजुल्लाह न्याजी की जानिब से कहा गया कि हम मुतालबा करते हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस मामले के ऊपर फिलफौर मुस्ताफ़ी हो जाए। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर क्या लाइन लिए हुए है, PTI कोर कमेटी क्या जो है वो डिसीजंस कर रही है, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। बालादस्ती और कानून को हुक्म लाने के लिए जब तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक कानून का एहतराम नहीं होगा, जब तक आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा, ये तहरीक शुरू कर रहे हैं।
इसके लिए तैयारी हमारी बराबर है। आईने पाकिस्तान मफलूज हो चुका है। ये किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम का सवाल है। ये आईने पाकिस्तान का सवाल है, जहां आजाद अदलिया का कंसेप्ट गारंटी देता है आईने पाकिस्तान के। हमने पहले भी अदलिया की तहरीक में भरपूर हिस्सा लिया है, अब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसों का वक्त गुजर गया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एहतजाजी तहरीक की बात कर रही है, लेकिन सवालात बहुत सारे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त खुद इंटरनली डिवाइडेड है, क्या वो कोई मैस मोबिलाइजेशन कर सकती है? अब ये भी ज़रा कंफर्म कर रहे हैं कि पीटीआई ने फैसला कर लिया है कि अपनी सफ़ों में जो छुपे हुए मिसक्रिएंट्स हैं उनका सफाया किया जाएगा। ईद के बाद को बड़ा सरप्राइज़ होगा और वो लोग जो 9 मई के बाद फ्रंट लाइन पर आए और आके उन्होंने पीटीआई के अंदर खुद को मकबूल करने की कोशिश की, अल्टीमेटली उनको पार्टी से अलहदा किया जाएगा और पार्टी में जो पॉलिटिकल फेसेस हैं उनको आगे लाया जाएगा। इस हवाले से असद कैसर का रोल भी बड़ा क्रूशल होगा। असद कैसर भी इस हवाले से अपना होमवर्क मुकम्मल कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो सियासी लीडरशिप है, अब बागडोर सियासी लीडरशिप को सौंप भी जाएगी। और इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि देखना है कि ईद के बाद जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है, क्या कोई ऐसी मैस मोबिलाइजेशन होती है, क्या कोई मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी जाती है। फिर एक वकला तहरीक की बात गुज़श्ता रोज़ बैरिस्टर लतीफ़ खोसा ने भी की थी, तो क्या वो वकला तहरीक होगी एक ऐसे वक्त में कि जब वकला खुद डिवाइडेड है, एक ऐसे वक्त में कि जब हामिद खान साहब जो अनअपोज्ड सेनेटरशिप के लिए तो गए पंजाब से, लेकिन क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हामिद खान ग्रुप को भी एक्टिव कर पाएंगे? क्या वकला को एक परचम तले जमा करके कोई इस तरह की तहरीक शुरू कर सकेंगे एक ऐसे वक्त में जब बानी पीटीआई जेल में है? और जाहिर है अगर कोई ये कहता है कि बानी पीटीआई जेल से बाहर आएंगे तो हाउस इन ऑर्डर हो जाएगा, मामला ठीक हो जाएंगे, तो यकीनन ये तो दिली दूरस्त वाली बात है। लेकिन उनकी एब्सेंस में ये जो कुछ हो रहा है, क्या लोग वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं? क्या लोग अपने फ़ायदे के लिए, ज़ाती फ़ायदे के लिए कर रहे हैं और इस ज़ाती फ़ायदे के लिए पार्टी के मफाद को भी दाव पर लगा रहे हैं? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ही दे सकती है।